हम भी रामायण गीता मानते, आप भी मानते हो, लेकिन मानने में थोड़ा सा तजुर्बे का अंतर आ गया। आप सब लोग रामायण गीता मानते हो, भगवान राम किरण को मानते हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो, सुन रहे हो ना हम क्या पूछ रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? 13 बरस चित्रकूट में रहे। कै बरस? 14 बरस का वनवास, 13 बरस कहाँ बिताया? 1 बरस में सब काम किया। 13 बरस इसी चित्रकूट में रहे। और क्या खाते थे? कंदमूल फल, कंदमूल, कंदमूल जंगल में होता। ये नहीं कि उनका बुरा दिन आ गया, जंगल में आ गए, गरीबी है तो बकरी मुर्गी मार के खाने लगे, ना। जब अयोध्या में राजा रहे तब भी भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया। जब उनका बुरा दिन आ गया, 14 बरस चित्रकूट में जंगल में पड़े हैं, तब भी उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। इसके बाद जब अयोध्या गए, राजा बन गए, तब भी कभी मांस नहीं खाया। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज कभी मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं नहीं तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो? मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। आपको राम, आपसे राम खुश होंगे? राम की गोल तो शाकाहारी गोल थी। राम के साथ जो उनकी टीम बनी, हनुमान, अंगद, जामुन, सुग्रीव, जो उनकी बजरंगी ब्रिगेड थी। बजरंगी ब्रिगेड जानते हो? इसमें भी देखो बजरंगी ब्रिगेड बनाई जा रही है कि धर्म की रक्षा की जाएगी, लेकिन राम की बजरंगी ब्रिगेड और आज की जो बजरंगी ब्रिगेड थोड़ा अंतर है। भगवान राम की बजरंगी ब्रिगेड में हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव मांस खाते थे। बजरंग बली हनुमान शराब पीते थे। बजरंग बली हनुमान गांजा मारते थे। अब आज की बजरंगी ब्रिगेड, आज दिन भर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम, टनाटन हो गए। बताओ, शराब पीते हो, राम का नाम लेकर के अंडे खा रहे हो, प्रभु राम का नाम लेकर आप शराब पीने लगे। कैसे धर्म बचेगा, कैसे कर्म बचेगा? धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म की मूल थियरी, सिद्धांत, जहां से धर्म शुरू हुआ है। धर्म कोई आज नहीं कि नया बना दोगे आप, धर्म बन चुका है। आप बहुत करोगे, उसको विकसित करो। धर्म का गड़बड़ी है, सुधार करो। धर्म आप किसी को बनाना नहीं है, राम ने बनाया नहीं। राम ने धर्म का सुधार किया, गड़बड़ी हो गई थी। रावण ऐसे ऐसे लोगों का धर्म मांसाहारी हो गया था। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म हिंदू मुसलमान नहीं, दंगा नहीं था तब, कहाँ हिंदू मुसलमान थे। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। भगवान राम ने कहा भाई ये धर्म नहीं है, धर्म तो शाकाहारी मैंने बनाया। मैं माने भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैंने धर्म की स्थापना किया है। गीता में भी अर्जुन से कहा, अर्जुन धर्म सनातन है, और ये धर्म उसी समय बनाया गया जब सूरज बनाया गया। और भगवान योगेश्वर किरण ने अर्जुन से कहा कि सब मैंने बनाया। जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा किया सामने, अर्जुन लड़ने से इनकार कर रहे, तो भगवान किरण ने क्या कहा था? अर्जुन अरे तुम युद्ध करो, धर्म का पालन करो, कर्तव्य का, डरो मत। सब सुनाते सुनाते जब बहुत लंबा सुनाया, कथा लंबी है, अर्जुन बेचारे बिल्कुल गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे। भगवान कहने का क्यों डरते हो? अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम केवल खड़े हो जाओ निमित्त मात्र। अर्जुन हे पार्थ, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
और मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। मैं एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति लेकर मैंने धरती पर जन्म लिया है। हे अर्जुन, मुझे समझो, मैं इतना पुराना हूँ कि ये सूरज मेरे सामने बनाया है। इस सूरज को मैंने बनते देखा है, मैंने चंद्रमा को बनते देखा है, मैंने इन तारों को बनते देखा है, मैंने धरती, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़ को बनते देखा है। अब अर्जुन बेचारे संशय में आ गए, कहा आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी आदमी आपका दोस्त? अब अर्जुन और भगवान की उम्र में बहुत अंतर नहीं था, बिल्कुल हम उम्र थे लोग। जितनी उम्र अर्जुन की करीब वही उम्र भगवान श्री कृष्ण की, 6 महीना साल भर अंतर। और इतनी लंबी बात। अर्जुन कह रहे हैं केशव आप झूठ तो नहीं बोल सकते हो, मैं जानता हूँ, मैंने आपको बहुत परखा है, आप हमसे झूठ तो नहीं बोलोगी। लेकिन ये जो आप करोगे, ये सूरज वूरज सब मैंने बना दिया, मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, मैं कैसे मान जाऊँ? अब अर्जुन इतना सोच नहीं, तब तक भगवान के ने एक पत्ती और बढ़ा दिया। अरे कहा अर्जुन, ये सूरज मैंने ही बनाया है, मैंने देखा नहीं बनते कि नहीं, कोई और बना, मैं देख रहा हूँ खड़ा होकर। ये सूरज चांद तारे मैंने ही बनाया, मैं क्रिएटर हूँ। हे अर्जुन, मुझको ब्रह्म कहा जाता है। अब अर्जुन और घबरा गए। अरे कहा केशव, आपने जब इस सूरज चांद तारों को बनाया इसी तरह का? ना, ये तो हाड़ मास मैंने अब धारण किया। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम कहा जब मेरे बनाए हुए धर्म पर आफत आती, मेरे द्वारा बनाया हुआ धर्म लोग पतित कर देते हैं, मेरे द्वारा बनाया हुआ सनातन पवित्र धर्म को जब मानव जाति गंदा अशुद्ध कर देती है, भरक जाती, फिर इसको परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। यानी धर्म बन चुका था। भगवान राम ने कहा जब जब होई धर्म की हानि, रामायण में लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, यानी धर्म बनाया नहीं, धर्म बन चुका। राम और कृष्ण उसको ठीक करने आए। कुछ लोग पैदा हो गए, धर्म को गड़बड़ कर रहे थे, धर्म के सिद्धांत को बदला जा रहा था। भगवान का बनाया हुआ धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म को मनुष्यों द्वारा गड़बड़ किया जा रहा था, मांसाहारी धर्म में बदला जा रहा था। साधु महात्मा समझा रहे हैं सत्संग के द्वारा, नहीं समझ में आया। रावण को भी समझाया। उस जमाने में जितने ऋषि मुनि साधु संत सब लंका जा रहे, रावण को समझा रहे, लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आ रही। भगवान राम ने कितने लोगों को भेजा, समझा दो, नहीं समझे। तो आखिर मनाने का कोई तरीका तो भगवान के पास तो बहुत तरीका है, आपके पास भी तरीका होता है। आप गांव में क्या कहते हो, आदमी 2 चीज़ से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो। लोग कहते हैं ना कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता है। अब हम तो बोलेंगे देखो मशीन लगी, बहुत दूर तक आवाज़ जा रही है, लेकिन आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही, आप बोल सकते हो, जोर से बोलो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। साधु महात्मा तो डंडा नहीं उठाएंगे, वो तो भगवान का नैमित्त अवतार होते। कहा परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संत सदगुरु भी भगवान का ही अवतार बताए गए हैं, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। कहा बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये नर रूप में हरि होते। कौन गुरु? महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कन्निकर, जो सारे अज्ञान को, अंग्रेजी पढ़ाना नहीं, अंग्रेजी पढ़ करके सब अज्ञान दूर हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने वाले गलती नहीं कर रहे हैं,
बांदा जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर भी झूठ बोलता, बांदा जिले का सबसे बड़ा डॉक्टर भी गलती करता। ये विद्या नहीं, कहा जो हमारे सारे अज्ञान के पर्दे को खत्म कर दे। जैसे आसमान में कोई बादल नहीं, सूर्य भगवान चमकेंगे, प्रकाश आएगा। अगर थोड़ा भी बादल है और जब वो बादल टहलते टहलते सूरज के सामने आएगा, थोड़ी देर के लिए तो अंधेरा कर देगा। इसलिए जो गुरु, जो मास्टर, जो सतगुरु हमारे पूरे अज्ञान को दूर कर दें और हमको सतरूपी